हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 10 का डिटेल सिलेबस। तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये दो फेज़ में होगा, एक तो आपका CBT 1 और दूसरा CBT 2। ठीक है, तो हम सिर्फ बात करेंगे CBT 1 का एग्ज़ाम का। ठीक है, CBT 1 के पेपर का बात करेंगे, डिटेल सिलेबस का बात करेंगे कि क्या डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है। तो सबसे पहले जो डिटेल सिलेबस है उस पर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या क्या सब्जेक्ट है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। क्या क्या 5 सब्जेक्ट है? तो वो 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। ठीक है, ये टोटल 5 सब्जेक्ट से आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो डीआरडीओ का पोस्ट जो आया है उसमें 120 सवाल पूछेंगे। 120 नंबर का होगा। समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। ये मैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्नीशियन पे इन पोर्शन से सिर्फ 40 क्वेश्चन ही आएंगे। इन पोर्शन से सिर्फ 40 क्वेश्चन ही आएंगे टेक्नीशियन में, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 120 क्वेश्चन। दोनों का जो ये पोर्शन है कॉमन है। टेक्नीशियन में भी इन पाँचों से पूछा जाएगा और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी पाँचों से पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम इनके टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इनसे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक क्या क्या है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको सबसे पहले एवरेज, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, SI, CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन। दो टॉपिक और जोड़ लीजिए, LCM एंड HCF और नंबर सिस्टम। ठीक है, ये दो टॉपिक में लिखना भूल गया था। ये दो टॉपिक से भी सवाल आते हैं। एडवांस का देख लीजिए, एडवांस पे क्या है। तो एडवांस पे अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, DI। ठीक है, तो मैं इन जो नीचे में 3 है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, DI, ये डीआरडीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अलजेब्रा करना है, आपको मेंसुरेशन करना है, बाकी इन तीनों को थोड़ा थोड़ा देख लेना है, बस इतने से हो जाएगा। बाकी ये अर्थमेटिक पोर्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डीआरडीओ। अब आपको पढ़ना कैसे है, इनका हायरार्की मैं बता दे रहा हूँ। तो जो इनका हायरार्की है, सबसे पहले आप एवरेज स्टार्ट कीजिए, फिर आप परसेंटेज स्टार्ट कीजिए, फिर आप रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट कीजिए, देन मिक्सचर एलिगेशन। ये 4 कोर टॉपिक को आपको पहले करना है। कोर है, एकदम कोर है, बेसिक एकदम कोर। ये 4 टॉपिक आपको करना है। देन आप उसके बाद आ सकते हैं प्रॉफिट लॉस पे, SI, CI पे। ये 3 एक साथ करना है। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, खत्म हो जाएगा। लास्ट में एज, LCM, HCF और नंबर सिस्टम करना है। ठीक है, यहाँ सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन करने से क्या फ़ायदा है। सबसे पहला बात है कि जो आपका एरर का बात है, जो आप नो एरर पे काम करेंगे, इसका मतलब आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा तो आपका एरर बहुत कम होगा और कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो पेपर में आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। और इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, पेपर में फास्ट सॉल्व करने से पेपर आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये एक फ़ायदा है इस पर। तो सिंप्लीफिकेशन आपका एग्ज़ाम में भी आएगा, प्लस आपको हर रोज़ 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन हर रोज़ से करना है। और उसके बाद आप मेरे को बोलिएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया आपका, मतलब कि जो स्पीड है उस पर। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सीखना है, सिंप्लीफिकेशन का, बॉडमास का रूल को फॉलो करना है, मल्टीप्लाई शॉर्टकट करने सीखना है। ठीक है, स्क्वायर निकालना जल्दी सीखना है। ये सारे चीज़ सिंप्लीफिकेशन में सीखने की चीज़ें पहले सीख लीजिए। देन आप 10 से 15 सवाल हर रोज़ कीजिए और उसके बाद आप 1 महीना बाद मेरे को बोलिएगा कि कितना डिफरेंस आया एक्यूरेसी में। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अलजेब्रा को अच्छा से करना है, उसके बाद मेंसुरेशन, और उसके बाद लास्ट में आप ये 3 टॉपिक देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने हायरार्की बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इतना में मेरे हिसाब से हो जाएगा। एक दो इधर उधर होता है तो वो फिर मैंने बोल सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। अब आते हैं इंग्लिश पोर्शन में। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए, ये ग्रामर पोर्शन, ये और कुछ एक्स्ट्रा इंग्लिश में कुछ और पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में क्या क्या आएगा। तो ग्रामर पोर्शन में आपको, तो यहाँ पे आप ग्रामर पोर्शन देख सकते हैं।
ये रहा ग्रामर पोर्शन और ये आपका कुछ प्रैक्टिस पोर्शन। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछता है, कंजक्शन, आर्टिकल्स, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव का रूल्स, नरेशन के रूल्स, और टेंस। टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आपको ग्रामर सेक्शन करना है, देन आपको जाना है एरर डिटेक्शन, उसके बाद एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करना है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है। इस तरह के जो भी सवाल आएंगे वो प्रैक्टिस करना है आपको। यहाँ पे है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का या फिर द हिंदू का कोई ऐप है, उस पर जो शॉर्ट आर्टिकल्स आते हैं, उस शॉर्ट आर्टिकल्स को आप हर रोज़ 2 आर्टिकल्स पढ़िए, वहाँ से कुछ वर्ड्स लीजिए, जिससे आपके वोकैब भी धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा। वर्ड्स को लिखिए, उनका सिनोनिम्स, उनका एंटोनिम्स। देखिए यहाँ सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स करना है, सिनोनिम्स करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करना है आपको, इडियम एंड फ्रेजेस करना है, ठीक है। तो आपको रीडिंग हैबिट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपको ग्रामर के साथ साथ रीडिंग हैबिट। तो मैं बोलूँगा आपको अगर न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से मैं जो शॉर्ट आर्टिकल्स आते हैं उन शॉर्ट आर्टिकल्स को आप हर रोज़ 2 या 3 आर्टिकल पढ़िए, और उन 2-3 आर्टिकल्स का वोकेबलरी ज़रूर लिखिए, कम से कम 10 से 12 वर्ड 3 आर्टिकल्स में आने चाहिए। और उन 10 से 12 आर्टिकल्स को पहले आज लिख लीजिए, फिर कल लिखने से पहले एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से देखिए आपका वोकैब सेक्शन क्लियर होता जाएगा, आपका एंटोनिम सिनोनिम धीरे धीरे आपको माइंड में घुसते जाएगा, और इस तरह से आप इंग्लिश में बहुत एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ, आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, ग्रामर को, ग्रामर सेक्शन को। मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा वो मैं बोल देता हूँ, एंटोनिम, सिनोनिम, एडियम फ्रेजेस और वर्ड नोट सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, ये करवाऊंगा। बाकी आप ग्रामर सेक्शन कहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट बहुत जल्दी आपका साइंस का और मैथ का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। साइंस और मैथ का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, साथ में हम कुछ देखेंगे जनरल स्टडीज, जो जनरल अवेयरनेस है उसका भी कुछ क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत वास्ट सेक्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। तो देखिए क्या क्या है आपका सिलेबस, क्या क्या है। तो रीजनिंग का आप सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, डाइस, कैलेंडर एंड क्लॉक, डिसीजन मेकिंग, सिलोलिज्म, इनइक्वालिटी एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। जो फिगर वाले जितने रीजनिंग है वो नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारे हैं। तो इनका लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। मैं बोलूँगा कि आप कहीं से भी, मैं अगर नहीं भी करवाता हूँ तो आप क्या कीजिए, इसका एक ही सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी के प्रीवियस 5 से 7 साल के पेपर उठाइए। एसएससी के प्रीवियस 5 से 7 साल के पेपर उठाइए, और जितने भी शिफ्ट में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 5 साल में, उन पेपर को उठाइए और उन पेपर को सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ पे डाउट हो रहा है उनका वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उनका वीडियो देख लीजिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा। और कुछ नहीं, कोई बुक्स वगैरह नहीं खरीदना है, सिर्फ और सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्ट एंड एसएससी के प्रीवियस 5 से 7 साल के पेपर्स, जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी फेज सिलेक्शन, जो भी जितने भी पेपर है, सभी पेपर को एक बार गो थ्रू पूरी तरह से सॉल्व कीजिए। हर एक 25-25 सेट का हर अल्टरनेट डेज पे लगाइए, हर अल्टरनेट डेज पे 2-2, 3-3 सेट, और उनको एनालाइज कीजिए। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पे आप वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे को बोलिएगा कि मेरे रीजनिंग में स्कोर नहीं बढ़ा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, आप यहाँ सिलेबस देखिए और एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए, ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ पर नहीं जाना, और एसएससी का सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं जो सबसे बड़ा, सबसे वास्ट है, तो यहाँ पे मैं साइंस के लिए एक अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा। तो यहाँ पे साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स लगभग 10-15 टॉपिक है, बायो केमिस्ट्री से 10-12 टॉपिक है, बायो से 10-12 टॉपिक है। इस तरह से आपके थोड़ा सा वास्ट तो है, 3 सब्जेक्ट इस पर पढ़ना है।
लेकिन साथ में साइंस एंड टेक को मैंने जनरल अवेयरनेस पे शामिल कर लिया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन है इसके। ये भी जान लीजिए कि यदि आप इसको सही से पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि अगर 15 क्वेश्चन पढ़ता है तो 15 में आप 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आप सही से पढ़ते हैं। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इसको मैं पढ़ा दूंगा पूरी तरह से, ठीक है, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का क्या सेक्शन है, देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मीन्स पॉलिटी पढ़ना है आपको, हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी पढ़ना, वर्ल्ड एंड इंडियन, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़ना है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, स्पेशली DRDO के बारे में पढ़ना है, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उनको पढ़ना है। तो ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर हम स्टार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब धीरे धीरे कवर करेंगे। करंट अफेयर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, हर रोज़ 20 करंट अफेयर्स लिखिए, आपका 6 महीना का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। पिछले मतलब जब एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीना का करंट अफेयर्स करके जाइए। बहुत ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि ये इसका DRDO का जो फुल फॉर्म ही है वो क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनको कर लीजिए, आपका लगभग मैं मानता हूँ कि 120 में आराम से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, अगर हर रोज़ 5 से 6 साढ़े 6 घंटा अगर दिया जाए तो। ये रहा डेप्थ सिलेबस, जो सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। बहुत जल्द इसका क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस और मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्म को ज़रूर भरिए, जो भी साइंस के ग्रेजुएट है, जो भी ITI किए हुए हैं, जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं, ये फॉर्म को ज़रूर भरिए। बहुत अच्छा, बहुत रेप्यूटेड जॉब है, बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करो यार।